शुभ प्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की आज की कक्षा में हम अभ्यास सागर पाठ 3 में प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8, 9 करेंगे। हिंदी की पिछली कक्षा में हमने प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 को किया था। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों में हमने संज्ञा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा था। तो अगले प्रश्नों को करने से पहले आइए पहले जो हमने पढ़ा हुआ था उसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति के नाम को या किसी विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संसार में जितनी वस्तुएं समूह में है, जाति में है, जो जाति का बोध कराएं उन्हें जातिवाचक। जातिवाचक के 2 भेद और हो जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तीसरी संज्ञा का भेद है भाववाचक। भाववाचक यानी जहां हमारे मन के भावों को दर्शाया जाए वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 को करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से हमें जातिवाचक संज्ञा शब्दों को ढूंढ करके उनके ऊपर घेरा लगाना है। पहला वाक्य है, यहाँ से जंगल बहुत दूर है। तो समूह वाला शब्द क्या है? जंगल। सांप बड़ी जोर से फुफकारा। सांप, आपको पता है दुनिया में सांप की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, इसलिए सांप। पेड़ों से फल लटक रहे हैं। पेड़ और फल, पेड़ भी कई तरह के होते हैं, बरगद का, आम का, पीपल का। और फल भी आपको पता है कई तरह के होते हैं। हम भारत देश के नागरिक हैं। देश और नागरिक। कक्षा में बच्चे बैठे हैं। कक्षा पता है आपको, 7वीं की कक्षा, 8वीं की कक्षा, 9वीं की कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा। और बच्चे हर कक्षा में 30-35 बच्चे होते हैं, इसलिए कक्षा और बच्चे। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए वाक्यों में से हमें भाववाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाना है। यानी नीचे दिए गए वाक्यों में हमारे मन के जो भाव दर्शाए गए हैं हमें पहले वो ढूंढने हैं, फिर उनके ऊपर घेरा लगाना है। पहला वाक्य है, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। तो भाववाचक संज्ञा सूचक शब्द है विनम्रता। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। शांति, दया और प्रेम। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन है। चढ़ाई। परीक्षा समाप्त होने के बाद लड़कों की खुशी देखने लायक थी। खुशी। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। अहिंसा। अब प्रश्न नंबर 7 में नीचे दिए गए शब्दों से हमें भाववाचक संज्ञा शब्द बना करके लिखने हैं। पहला शब्द है अमीर। अमीर होने का भाव क्या आएगा? अमीरी। बुरा, बुरा से बुराई। लंबा होने का भाव लंबाई। बच्चा होने का भाव बचपन। लड़का होने का भाव लड़कपन। क्रोधी से क्रोध। दयालु से दयालुता। गरीब से गरीबी। इस तरह से प्रश्न नंबर 7 किया जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में नीचे दिए गए प्रत्येक जातिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर हमें 2-2 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखने हैं। यानी नीचे 2 शब्द दिए गए हैं वो समूह हैं, हमें उन्हें व्यक्ति या विशेष स्थान के नाम पर लिखना है। शहर, आपको पता है 2 शहरों के नाम लिखिए, जैसे दिल्ली और मुंबई। लड़का, 2 लड़कों के नाम, राम और श्याम। पुस्तक, 2 पुस्तकों के नाम, हिंदी में ज्ञान सागर और अभ्यास सागर। नदी, 2 नदियों के नाम, व्यास और सतलुज। 2 पर्वतों के नाम, हिमालय और कंचनजंगा। नेता, 2 नेताओं के नाम, श्री नरेंद्र मोदी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इसी तरह से प्रश्न नंबर 9 में नीचे दिए गए 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर हमें एक जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखना है। यानी यहाँ 2 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, उनकी जगह हमें समूह या जाति का नाम लिखना है। शीला और राधिका। शीला और राधिका क्या है? लड़की। हिंदी और तमिल, हिंदी और तमिल की किताब भी हो सकती है और भाषा भी। भारत और चीन, देश। पंजाब और केरल, शहर। बबूल और पीपल, पेड़। रामायण और कुरान क्या है? पुस्तक। इसी तरह से ये प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8, 9 किए जाएंगे। प्यारे बच्चों,
गृह कार्य में आप पढ़े हुए प्रश्नों को पहले अच्छे से समझ लें। अच्छे से समझने के बाद आप इन्हें अपनी अभ्यास सागर की किताब में भर लें। और हिंदी की जो अगली कक्षा होगी परसों, उसमें आपकी ज्ञान सागर पाठ 2 प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 की कक्षा परीक्षा होगी। यानी आप ज्ञान सागर पाठ 2 को पहले अच्छे से पढ़ें, फिर इसके प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 को याद कर लें। परसों आपकी हिंदी की कक्षा परीक्षा होगी। धन्यवाद। शुभ दिवस।